मुझे इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाना है। ऐसा रास्ता जो लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में उनका काम आसान कर दे। अब ये रास्ता जो अभी 40 से 50 किलोमीटर दूर है और उसको एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए ये पहाड़ लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होता है सबके लिए, क्योंकि 50 किलोमीटर का रास्ता, वो भी पहाड़ी रास्ता, आसान नहीं होता। तो मुझे ये काटना है। एटलीस्ट अगर मैं इसे काट कर लोगों की जिंदगी कुछ आसान बना सकूं। जब उन्होंने ये कहा तो लोग उन पर हंसे। अरे, कोई पहाड़ कैसे काट सकता है? पहाड़ काट कर क्या रास्ता बनाया जा सकता है? वो भी जब तुम्हारे पास कोई भी साधन नहीं है, तुम अकेले हो। इसके लिए तो बड़े बड़े तुम्हें बुलडोजर चाहिए, मशीनें चाहिए कट करने के लिए, तब भी बहुत साल लग जाएंगे। बट उस आदमी ने कहा नहीं, मैं अकेले ही ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैंने सहा है मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी सहो। और वो आदमी लग गया उस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने में। आई एम श्योर कि आप सबको मालूम होगा, उस आदमी का नाम था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने जब वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। दशरथ मांझी ने डिसाइड किया, अब क्योंकि ये रास्ता इतना लंबा है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, तो यहाँ कितने लोगों की ऐसे ही वो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो उन्होंने सोचा, अब मेरी वाइफ तो चली गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और किसी का प्रियजन सिर्फ इस रास्ते की वजह से वो उसे ना खोए। और वो लग गए उस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने में। पहाड़ को काटने में उन्हें 22 साल लगे, बट उन्होंने वो करके दिखाया। बट क्या वो ऐसी चीज थी कि वो 22 साल तक वो उस पहाड़ को काटने में लगे रहे और वो कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है ये सिर्फ एक कंसिस्टेंसी थी, एक कंसिस्टेंसी पावर थी उनकी, कि जो एक काम उन्होंने ठाना था उसको वो रोज करते थे। और एक डायरेक्शन थी कि मुझे ये पहाड़ इस तरह से काटना है कि यहाँ से एक रास्ता निकल जाए। तो हम लोग भी अपने जीवन में जब हमें कोई कोई गोल हमारा जो होता है उसे अचीव करना होता है, जो हमारा ड्रीम होता है उसको फुलफिल करना होता है, तो उसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कंसिस्टेंट रहना अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसमें चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कंसिस्टेंट, और आपका फोकस, यानी आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। बट अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो आई एम डैम श्योर, 100% श्योर कि आप अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे एक ना एक दिन। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने भी ये पावर देखी है कंसिस्टेंसी की। कई महीनों से मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट ही करूँ। अगर कभी मेरे पास कम टाइम है, मान लो 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट ही एक्सरसाइज करती हूँ। ओके, आज एक्सरसाइज का मन नहीं है तो मैं वॉकिंग करने जाती हूँ। बट मेरा जो रूटीन, यानी एक्सरसाइज का, वॉकिंग का, यानी फिटनेस का जो रूटीन है उसे मैं प्रॉपर फॉलो करती हूँ, चाहे उसमें 10 मिनट हो या आधा घंटा हो। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब मैं नहीं कर पाती, और अगर नहीं कर पाती तो एटलीस्ट आफ्टर डिनर आई गो फॉर वॉक। तो मैंने थोड़ा सा तो किया, वो कंसिस्टेंसी को मतलब एक भी दिन छोड़ती नहीं हूँ। और आज मैं फील करती हूँ कि मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई है। वेट भले ही उतना कम नहीं हुआ है, लेकिन आई फील लाइट, आई फील एनर्जेटिक, आई फील कि हाँ, मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वॉकिंग और एक्सरसाइज की बदौलत। और इसी तरह अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। वो कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं है कि आपको इसी टाइम करना है, ठीक है, बट मुझे करना है। अगर मुझे कोई किताब लिखनी है तो मुझे लिखनी ही है, चाहे मैं उसमें 2 लाइन ही लिखूं, एटलीस्ट वो 2 लाइन उसमें एडअप होंगी कल। अगर मुझे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे पढ़ना ही है, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बट अगर मुझे करना है तो मतलब करना है। यही है कंसिस्टेंसी की पावर जो दशरथ मांझी ने दिखाई, और उस पहाड़ को काटकर उन्होंने 22 साल में एक रास्ता बना दिया।
और जो 55 किलोमीटर का रास्ता था वो अब सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। तो आई होप कि आपको कंसिस्टेंसी की पावर समझ में आई होगी। तो सीखिए दशरथ मांझी से कि कंसिस्टेंसी क्या हो।